गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमको पता है अपना सेकंड चैप्टर पूरा हो गया था। आज अपन थर्ड चैप्टर को हम पढ़ेंगे। आपका जो थर्ड चैप्टर है वो कौन सा है? फाइबर टू फैब्रिक रेशे से हमको किस प्रकार वस्त्र बना सकते, कपड़े बना सकते। तो देखो, क्लॉथ इज ए वन ऑफ बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स मेड ऑफ फाइबर। कपड़े होते हैं वो इंसान को बहुत अच्छी आवश्यकता होती है, क्योंकि आपको पता है कि इंसान की देखो रहने की, शेल्टर नहीं, घर की, खाने की और कपड़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसका बिना कोई इंसान अपने जीवन में जी नहीं सकता है। Fiber is a firstly spun into the yarn to one took into the fabric used to make a cloth. We obedient for this plant as a well animal। जिस तरह हमको प्लांट से और एनिमल से ये रेशे हमको मिलते हैं। तो देखो, वूल एंड सिल्क आर टू मेन एनिमल फाइबर्स। ऊन और जो रेशम होता है वो जो जानवरों से मिलने वाले दो अच्छे और सबसे अच्छे रेशे होते हैं। वूल इज प्रोड्यूस्ड बाय द फैलेंस हेयर टू शीप, गॉट, या कैमल एंड रैबिट्स। ये हमको बकरी और भेड़ और यहाँ को कुछ से मिलता है। दिस इज डिफरेंट बेसिक This is a different basis of the process which the country. The shape is a describable feature is a soft under the hair are selected to reproductions. The process of salting plants shape to obedient described by this called the siltaving of breeding। तो भेड़ों के ऊपर से बाल को या ऊन को बाहर निकालने को कहते हैं सिक्वेलिटी ऑफ ब्रीडिंग। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फैलेंस टू बॉडी टू सिविल शेयरिंग। ठीक है, तो देखो, द लाइफ स्टाइल ऑफ सिल्क वॉर्म, ये एज ए फोर स्टाइल। रेशम की चार स्टाइल होती है। पहला है कार्पिल्टर, लावा निकलता है, फिर उसका पुप्पा और फिर इसके लास्ट में मोट होता है। ये अपने सिल्क वॉर्म का आके डेफिनेशन में आएगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि ये आगे इसको पूरा डिस्क्रिप्शन हम समझेंगे। तो द सिल्क इज ऑबिडेंट फॉर दिस अनडैमेज कॉकन बाय अनवेयरिंग इज कॉकन। द कल्टिवेशन सिल्क इज ए फॉर द पर्पज टू प्रोड्यूसिंग सिल्क और द सेरिकल्चर से। और इसको पालने को हम जैसे मधुमक्खी पालने को एपीकल्चर कहते हैं, उसी तरह रेशम को पालने का हम सेरिकल्चर कहते हैं। तो देखो, पहला दिया हुआ एनिमल फाइबर्स। जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ, आपने प्लांट फाइबर्स अपन ने 6th क्लास में पढ़ लिए थे। आप 7th क्लास के बच्चे हो तो आपको एनिमल फाइबर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और जो अगर किसी को प्लांट फाइबर्स के बारे में पढ़ना है तो वो 6th क्लास की बुक का साइंस का 3rd चैप्टर देख सकते हैं। तो देखो, लेट्स डू इट, स्टार्ट करता हूँ। एनिमल फाइबर्स देखो, वी यूज 2 काइंड्स ऑफ एनिमल फाइबर टू मेक ए क्लॉथ। एनिमल फाइबर 2 मेन फाइबर्स होते हैं, जिसका नाम है वूल और सिल्क। वूल इज ए प्रोड्यूस बाय फ्लैंस हेयर ऑफ शिप। वूल होता है वो हमको भेड़ों के बाल से मिलता है, और बकरी या को कैमल से मिलता है। और सिल्क इज ए प्रोड्यूस बाय सिल्क वॉर्म, और सिल्क होता है वो रेशम के कीड़े के द्वारा हमको रेशम का धागा मिलता है। दे आर यूज टू प्रिपेयर वूलन और सिल्क क्लॉथ। देखो, तो पहला है वूल। वूल के बारे में पढ़ते हैं। वूल इज ए सॉफ्ट फाइन which grow on this body to animal and sheep, goat, yak, rabbit, camel और अल्फा। ये हमको इनसे मिलता है। द टाइप ऑफ प्रोटीन कैन हेल्प टू ईयर बीइंग ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ये ताप के पुअर कंडक्टर होते हैं, इसलिए उन्हीं कपड़े होते हैं वो हम कब पहनते हैं? विंटर वैकेशन में, क्योंकि विंटर वैकेशन में हमको ठंड लगती है। अगर ऐसे कपड़े पहनेंगे तो ताप को कम एब्जॉर्ब करेगा। और वूल कीप्स ऑफ एनिमल वार्म। द थिक कवरिंग टू on this animal is a called a flange. The two types, one of the soft under this hair part which close to skin, and another two is a head to hamper the पार्ट। यूजली द अंडर हेयर पार्ट ऑफ पेपर द सॉफ्ट फर। वूल के द्वारा, वूल के अंदर दो होते हैं। सबसे पहले भेड़ों से उस वूल को बाहर निकालते हैं, और फिर इसको निकाल के और उसमें से वूल इज जनरली केमिकल वेट वाइट। इसका कलर कैसा होता है? सफ़ेद कलर होता है। ऑल द सम बिट्स प्रोड्यूस नेचुरल कलर ब्लैक। लेकिन कुछ शिप होते हैं वो काला, ब्राउन और सिल्वर और रैंडम मिक्स के भी ऊनी कपड़े, ऊनी इश्यू को हमको देते हैं। लेकिन जनरली जो होता है वो ऊनी होता है, वो वाइट कलर का ही होता है। लेकिन कुछ ऐसे शिप भी होते हैं जिसके ऊपर ब्लैक, ब्राउन और सिल्वर कलर के भी ऊनी और रेशे हमको मिलते हैं। तो देखो आगे, द करेक्टरिस्टिक ऑफ वूल फाइबर के देखो, इसके अंदर इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग, डिजेबल, स्ट्रेचेबल। और ये स्ट्रॉन्ग होता है। डिजेबल, स्ट्रेचेबल मतलब बहुत अच्छा होता है। नेचुरली फाइन एक्सीडेंट होता है, ये अच्छा होता है इसमें मतलब। और ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इसमें ताप का बिल्कुल प्रभाव पड़ता है, ये ताप को ऑब्जॉर्ब नहीं करता है। ये डिड नॉट वीकली इजली, ये इसको आप और डिड नॉट वीकली, ये आसानी से फट भी नहीं सकते, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। एनिमल दैट यड वूल। देखो, एनिमल जो हमको कैसे मिलते हैं, देखो, द थर्ड द पीपल आर स्टार्टिंग डोमेस्टिकेटिंग शिप अराउंड दिस 10,000 BC। 10,000 BC साल पहले से इसको स्टार्ट कर दिया गया था।
The learned technique of getting full to sheep skin about this 5,000 years after. They are different types of wool available in the market. बहुत से प्रकार की wool इस market में available है. They are different quantity of price. The quantity wool is determined by various functions like the fiber diameter, color, fiber strength. देखो जैसा इसकी शेप होगा वैसी आपकी फाइबर होगी. फाइबर डायमीटर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट वुल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ determines your quality of price. The finest most valuable wool comes for the merino. सबसे सस्ती और अच्छी जो होती है वो हमको मेरिनो बेड से मिलती है. जैसे जैसे बेड का टाइप, बेड की भी टाइप्स होती है. जैसे अच्छी बेड होगी तो उसका ऊन का जो होगा वो भी महंगा होगा. इंडिया हैज different types of calumet, different reason. All these types of calumet do not suit the breed of sheep. Has different breed exist by different region of mention the table give flow. देखो अब किस किस की अच्छी होती है और कहाँ होती है. देखो लूही एक भेड़ की नस्ल है जो गुड क्वालिटी वूल होती है, वो हमको राजस्थान और पंजाब में मिलती है. रामपुर बुशिहर ये ब्राउन फिल्स होती है, ये हमको उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश में मिलती है. नैल कारपेट वॉल होती है वो हमको राजस्थान हरियाणा और पंजाब में मिलती है. बाकरवल फॉर द वुलन शॉल होती है, जो हम शाल होती है शाल उसको ओढ़ते वो हमको जम्मू एंड कश्मीर में मिलती है. और मारवाड़ी क्लॉथ्स वॉल होती है जो गुजरात में होती है. और पाटनवाड़ी जो होती है वो फॉसली होती है, वो भी हमको कहाँ मिलती है, गुजरात में मिलती है. तो देखो सबका आगे आएगा. तो ये जो कुछ नस्लें थी जो कहाँ मिलती है उसकी क्वालिटी कैसी होती है. तो देखो ऑल दिस शेप इज ए मैन वुड रियलिंग एनिमल बट वुल इज अनदर एनिमल आर ऑल्सो पॉपुलर. ठीक है. अब देखो याक वुल भी होती है, जब मैंने आपको कहा था याक है नहीं, जो याक से भी हमको वुल मिलती है, शिप से तो मिलती भी, याक से भी मिलती है. याक इज ए टाइप्स ऑफ कैंटन एंड लॉन्ग एयर द लॉन्ग हॉर्न, इसके भी फाइबर होते हैं. ये आर द फाउंड मेनली इन तिब्बत, ये हमको तिब्बत में मिलती है. तिब्बत हमारे भारत देश में बहुत जो चाइना के आसपास का क्षेत्र है. याक पॉपुलर और जिस तिब्बत एंड लद्दाख, लद्दाख हमारे भारत में और तिब्बत हमारे भारत में नहीं है. ठीक है. तो यहाँ पर ये याक वुल मिलती है. हमारे राजस्थान के अंदर शिप से हमको ये चीज़ें मिलती हैं. अगला ऑनगोरा वुल. ही इज ऑबिडेंट बाय ऑनगोरा गोट्स हैबिट फाउंड इन हिली रीजन ऑफ द जम्मू कश्मीर. ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है. इज एक्सट्रीमली सॉफ्ट वार्म और फिल्टी, ये बहुत सॉफ्ट होती है और गर्म होती है. इट फेमस फॉर द लाइट वेट, ये बहुत हल्की भी होती है, वार्मेस्ट होती है और ड्यूरेबिलिटी होती है. इट इज़ अ वूल ऑफ स्पेसिकल यूज टू पेपर लेडीज स्वेटर्स, इसका अपन लेडीज स्वेटर्स बना सकते हैं. और शॉर्ट कविंग टू फर्नीचर, और फर्नीचर में इसका उपयोग कर सकते हैं. एक ऐसा फर्नीचर होगा जिसका उनकी आवश्यकता होती है, जो अपने घर पे फर्नीचर करते हैं उसका जिसकी आवश्यकता नहीं होती. आगे देखो कश्मीरा वुल्स. इट इज ऑब्डियंट फॉर द बुल्स ऑफ कश्मीर गॉट, ये कश्मीरी गॉट होती है और ये कहाँ होती है, तिब्बत और चाइना में होती है. इस वूल ऑफ वन मोस्ट एक्सपेंसिव, बहुत महंगी होती है, मतलब इसकी जो ऊन होती है बहुत महंगी होती है. एक्सट्रीमली होती है और ईजी टू ड्राइव, और उसको पास से धो भी सकते हैं. अगला कैमल वुल. कैमल है ये गिव सॉफ्ट हमाम लाइट वेट वुल, इसकी भी बहुत होती है, लाइट वेट होती है. द मेड कैमल ईयर्स टू 12 और 15 kg एंड फीमेल कैमल, ये कितनी प्रोड्यूस करती है. तो मेल कैमल होगा तो 12 से लेकर 15 kg करेगा, और फीमेल कैमल होगा तो 6 से लेकर 8 kg वूल को पर ईयर प्रोड्यूस कर सकता है. तो देखो अल्पाइन लेमा इज एनिमल ऑफ कैमल फैमिली साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका में होती है. द ईयर वेरी फाइन ऑफ लिटलिस वूल. तो स्टूडेंट आज के लिए सिर्फ इतना ही. आगे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. थैंक यू.